अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर का पब्लिक सर्विस कैंपेन इनिशिएटिव लेके हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर एक सेकुलर स्पेस है जिस पे हम इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, जेंडर जस्टिस, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से आपको जो भी वाक़यात वकूअ पज़ीर हो रहे हों इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल लेवल पे, उनके हवाले से हम आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको मदद करें कि ताकि आप एक इंतहाई जामे अंदाज में, एक गैर जानबदार अंदाज में अपनी राय जो है वो कायम कर सकें। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी उन दो इमेजेस की जो पिछले 2 या 3 रोज से मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी उस खातून की तस्वीर की जो इस वक्त मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, जबकि वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के फर्श के ऊपर औंधे मुंह लेटी हुई है, जब उसको लोगों ने खुदकुशी नहीं करने दी, जहां पे उसने खुदकुशी करने की कोशिश की और उन्होंने उसको रोक लिया। एज अ बैकग्राउंड मैं आपको बताती चलूं कि ये खातून जो है, इसने जुलाई 8 2021 को अपने खामन के खिलाफ नश्तर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कराया था, जब इसको पता चला कि मुबैना तौर पे इसके खामन ने इसकी 15 साला बेटी को रेप कर दिया है। और अभी जब ये 2 तारीख को इसकी ये तस्वीर वायरल हुई है, तो इस वक्त इसने खुदकुशी करने की कोशिश की। और ये खुदकुशी इसने इसलिए करने की कोशिश की क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं अपनी बेटी का जो ये केस है इसको परसू करने के लिए। एक तो ये इमेज है जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। दूसरा इमेज जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो जाहिर जाफर का इमेज है, जिसमें उसको रस्सियों से बांधा हुआ है, उसकी टांगें भी पुलिस ने उठाई हुई हैं और उसको कंधों से भी पुलिस ने उठाया हुआ है, और फिजिकली उसको अदालत से रिमूव किया जा रहा है जज की इंस्ट्रक्शन पे। जब वो कल अदालत में हाजिर हुआ, 161 की जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं उनके सिलसिले में, माली ने जो स्टेटमेंट दी, जिसमें माली ने कहा कि मैंने जब देखा कि नूर मुकद्दम ने खिड़की से छलांग नीचे लगाई है और उसने भागने की कोशिश की है, और उसके पीछे पीछे जाहिर जाफर नीचे आया और उसने उसको पहले गार्ड पोस्ट में लॉक कर दिया और उसके बाद फिर उसको घसीटता हुआ वापस ऊपर लेके गया। तो मैंने जाकिर जाफर को फ़ोन किया और मैंने उसको बताया कि ये हो रहा है घर के अंदर। तो जाकिर जाफर ने मुझे कहा कि मैं पुलिस को खुद फ़ोन करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं, इनके तहत इंफॉर्मेशन जो है इस वक्त माली और खानसामा और जो चौकीदार था उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो कल रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जाकिर जाफर ने, असमत जाफर ने पुलिस को फ़ोन करने की बजाय थेरेपी वर्क्स फ़ोन किया और उनको कहा कि वो घर पे पहुंचे। उनके नज़दीक पुलिस जो है वो सिर्फ एक अपर क्लास सिक्योरिटी सर्विस है, और ये जो अपर क्लास सिक्योरिटी सर्विस है, उनको ये बिल्कुल नहीं लगा कि उनको इस अपर क्लास सिक्योरिटी सर्विस को कांटेक्ट करना चाहिए। जिस किस्म का पैसा जाफर्स के पास है, जिसमें इंतहाई एक्सपेंसिव जो लॉयर्स हैं वो माली को, चौकीदार को, गार्ड को भी दिलवाए गए हैं, वो आपके सामने है। मैं तो ज़ाती तौर पे इस बात पे भी एम्बेरस्ड हूँ कि इतने एमिनेंट लॉयर्स जो हैं उन्होंने क्यों समझा कि इट इज़ ओके टू रिप्रेजेंट जाफर्स। एनीवेज, अब ये दोनों जो इमेजेस हैं ये मैं आपके सामने रखती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सजेस्ट करें कि ये जो कांस्टेंट क्राइसिस ऑफ स्टेटहुड है, इसके हवाले से हमें गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाहिए। क्या वो जो औरत अपने आप को कुर्बान करने लगी थी अपनी बेटी की इस्मत पे,
کیا ہم کو گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو پروسیکیوشن، اس کو لائر جو ہے وہ فراہم کیا جائے؟ کیا اس کے کیس کو ایک ٹیسٹ کیس نہیں بنایا جا سکتا؟ ہم سب نے بہت ایکسٹینسو کوریج دیا ہے نور مقدم کے کیس کو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کی سر بریدہ لاش کی تصویریں میڈیا کے اوپر سرکولیٹ ہونی شروع ہوئیں تو جو اسلام آباد جو کہ دارالحکومت ہے، اس میں اس قسم کے بہیمانہ قتل کے بعد ایک بہت سٹرونگ ری ایکشن پورے ملک میں آیا. مگر کیا اسی طرح کا سٹرونگ ری ایکشن اس خاتون کی تصویر جو سرکولیٹ ہوئی ہے اس کے بعد نہیں آنا چاہیے؟ کیا ہم سب کو اس خاتون کے کیس کو بھی ٹیسٹ کیس نہیں بنانا چاہیے؟ ظاہر جعفر کا تو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، جو مالی نے کہا، جو خانسامہ نے کہا، جو چوکیدار نے اپنی 161 کی سٹیٹمنٹ میں کہا، اس سے تو جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے اس سے تو بہت کلیئر ہے کہ جو پاکستان پینل کوڈز کا سیکشن 84 ہے اس کی طرف کیس کو موڑا جا رہا ہے. ذاکر جعفر کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ مریض ہے، اور یہ کرنے سے اس کے کیس کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کم سے کم سزا ملے. مگر میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اس عورت کی دادرسی کریں؟ That we should come forward for this woman. ہم اس کی 15 سالہ بیٹی کی مدد کریں، اس کے جو باقی 4 بچے ہیں ان کی مدد کریں. برائے مہربانی جو ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن ہے اس میں آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ جو ویڈیوز میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بناتی ہوں وہ آپ نوٹیفائی ہو سکیں جب بھی میں اپلوڈ کروں. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.